हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है, इन्हें हम जो है एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। और इस ट्रिक की हेल्प से हम जो है क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और कई बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो मेरा पार्ट 19 है, इससे पहले मेरे पार्ट जो है 18 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस हैं तो इसका आंसर आप कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन गिवन है, एक सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है आम अच्छे हैं, आम अच्छे हैं, और 657 का अर्थ है हाँ जी अच्छा खाना खाओ, और 934 का अर्थ है आम पके हैं। तो वो पूछ रहा है सांकेतिक भाषा में किस अंक का अर्थ पके होता है। पके का हमें बताना है। हाँ जी देखो, इस तरह के क्वेश्चन को पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी और फिर जो है इसका जो मेथड होता है उसके अनुसार हम करेंगे। ठीक है, मेथड फर्स्ट क्या है, पहले तो शॉर्ट ट्रिक समझ लो क्या है, जिससे कि आप इसे बहुत जल्दी जस्ट इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक देखो ये क्या है। हाँ जी, आपको देखो निकालना है पके का सांकेतिक भाषा में जो है कोड। ठीक है, अब देखो हम पहले आप इन तीनों पे फोकस करो। देखो पहली चीज़ तो मैं आपको बोल दूँ, ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर करने की वो बात करता है ना आपसे किसी भी क्वेश्चन में इस तरह में, तो वो होता है जो कॉमन नहीं है। हाँ जी, वो होता है जो कॉमन नहीं है। मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप फोकस करो मेरी बात पर कि वो होता है जो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब देखो मेरा मेथड फर्स्ट है जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से बता रही हूँ। अब देखो पके देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो 743 है, 657 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें। हाँ जी बताओ मुझे कॉमन बताओ पहले। तो देखो यहाँ पे आप कर सकते, यहीं पे करो 743 और 657 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। कुछ कॉमन है। हाँ जी 7 है, काट दो, काट दिया। ठीक है, कट गया ना। अब देखो अब दूसरे वाले पे आ जाओ। हाँ जी, इस वाले में और इस वाले में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहले आप मुझे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है। 43 है, इसमें भी क्या है हमारे पास 434 है, काट दो, कॉमन दिख गया ना, कट गया ना मेरा। 9 है, 9 बच गया। अब 9 किसे रिलेट कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, आम अच्छे हैं, आम अच्छे हैं, और यहाँ पे है आम पके हैं। समझ रहे हो आप, आम अच्छे हैं, यहाँ पे आम पके हैं। तो ये जो आम से आम मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो कोड निकला है आम का और है का, आम है 3 और ये 4 निकला है, या तो आम का 3 होगा या फिर आम का 4 हो सकता है का 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, जो पके है उसका कोड निकल चुका है 9। हाँ जी, ये जो है बच गया, यही जो है पके का रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इसका जो है हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से जो है रिपीट कर दे रही हूँ। देखो क्या है, हमें जब वो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पूछने की कोशिश करता है तो वो यही पूछता है जो कॉमन नहीं है। 90% तो यही होता है कि जो कॉमन नहीं है। वो ये हमें क्या करना है, आम अच्छे हैं, देखो आम अच्छे हैं उसने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 है, इसमें 7 है वो आपने काट दिया, और इसमें क्या है हमारा अच्छा खाना खाओ। आम अच्छे हैं, अच्छे का जो मेरा कोड निकल गया है वो अच्छे का मेरा यहाँ से निकल चुका है, 7 निकल चुका है जो मैंने काट दिया था। ठीक है, अब देखो जब मैं दूसरे वाले पे गई थी तो यहाँ पे देखो 934 आम अच्छे हैं, और इसका मतलब क्या है आम पके हैं। आम यहाँ पे 2 निकलते हैं, आम और है, आम और है, यहाँ पे भी आम और है, जिनका कोड मैंने आपको बताया 34 जो कि मेरा यहाँ से कट चुका है। ये मेरा बचा, ये 9 का कोड है। ठीक है, इसलिए से जो मैंने जो है आपको आंसर करके बता दिया था। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये मेथड फर्स्ट था जिससे कि मैंने इसका आंसर फाइंड कर लिया था 9। अब डिटेल में थोड़ा ये क्या है, हाँ जी मेथड सेकंड देख लेते हैं क्या करना है हमें। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है मैं उनके लिए बता रही हूँ। देखो हाँ जी, आम, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है कॉमन को फाइंड करना है। कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में देख लेते हैं हम, हमारा क्या कॉमन आने वाला है। अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है अच्छा, तो अच्छा को काट देगा, मतलब कि अच्छा का जो कोड होगा वो कॉमन होगा। यहाँ पे मेरा क्या है 7 मेरा अच्छे का निकल चुका है। ठीक है, अब देखो कौन बचता है, यहाँ पे आम है, इसमें भी मेरा आम है, इस वाले में भी मेरा आम
है, इसमें भी मेरा आम है। ठीक है, तो आम है इन दोनों का जो कोड होगा वो मतलब कि दोनों में आ रहा होगा। 3 4 4 3 ये आम है। ठीक है, ये मेरा निकल चुका है, मुझे इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो सिर्फ पक्के का निकालना है। पक्के का जो मेरा बच गया है वही मेरा क्या है 9 है। ठीक है, इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो कॉमन आता है वो जो है कॉमन को रिलेट करता है, ये इसकी ट्रिक होती है, और जो बच गया है वो बाकी के बचे हुए को रिलेट करता है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी श्रृंखला औरों से मेल नहीं खाती। हाँ जी, अब देखो कौन सी मेल नहीं खाती, पहले उसको यहाँ पे देखो जितने भी हैं सबको रिलेशन फाइंड करके देख लेते हैं। जो इनके रिलेशन में नहीं होगा वही जो है हमारा औरों से मतलब जो है मेल नहीं खाएगा इनसे। अब देखो यहाँ पे क्या है आर, हाँ जी आर के बाद क्या है एस आता है, एस के बाद टी, टी के बाद यू। ठीक है, मतलब कि आर एस टी यू वी ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से ई एफ यहाँ पे जो है हमारा नहीं आया, ई एफ जी आया, मतलब कि एक जो है हमारा मिस हो चुका है, +1 ये जो है हमारा मिस हो चुका है। जी के बाद एच आया है और एच के बाद आई। ठीक है, के के बाद यहाँ पे एल है, एल के बाद एम, एम के बाद एन, इस तरह से डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, हाँ जी जेड, सब में जो है एक मेल आ रहा है, लेकिन इसमें जो है एक यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी है, ये जो है इन तीनों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, सारे बच्चों में वसंत का कद मनोहर से अधिक है। हाँ जी, मनोहर से अधिक है। देखो यहाँ पे बच्चों की बात हुई है, लेकिन राजू जितना नहीं है। जयंत का कद जो है दत्ता से अधिक है, लेकिन मनोहर से छोटा है। तो इन सब में सबसे अधिक कद किसका है ये हमें बताना है। ठीक है, जैसा जैसा वो बोल रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाओ, बस आपको जो है आंसर फाइंड हो जाएगा। सारे बच्चों में वसंत कोई होगा, उसका नाम वसंत है। ठीक है, किसी बच्चे का, तो वसंत का कद जो है मनोहर से अधिक है। हाँ जी, ये जो है मनोहर से अधिक हो गया, लेकिन राजू जितना नहीं है। वसंत का कद मनोहर से अधिक तो है, लेकिन राजू जितना नहीं है, मतलब कि राजू से तो छोटा ही है, राजू जो है बड़ा है। समझ गए। अब क्या कह रहा है दूसरे में, हाँ जी जयंत का कद जो है दत्ता से अधिक है। ये जयंत है कोई होगा। ठीक है, दत्ता से, ये दत्ता है, दत्ता से अधिक है लेकिन मनोहर से छोटा है। जयंत जो है दत्ता से अधिक है लेकिन मनोहर से छोटा है। अब यहाँ पे लिख दो मनोहर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से आपको पता चल गया क्या कि उसने बोला है, क्या आपने लिख लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है सब में से अधिक कद किसका है, बस उठा के आपको जो है इसमें दोनों को रख देना है। इस मनोहर की जगह आपको जो है मतलब इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, क्या करना है, क्या हो जाएगा आर वी एम जे, हाँ जी डी, ये निकल चुका है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे अधिक कद, वो है राजू। तो ऑप्शन 1 हमारा दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से और मज़ा भी आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। हाँ जी, ए बी सी के बीच बैठा है, डी बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर बैठा है। बताइए कि सी के बाईं ओर कौन सा बैठा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो पहले तो यही होता है कि पहले तो आप ध्यान से पढ़िए क्या वो बोल रहा है। अगर आपको वो ध्यान से आपके समझ में आ गया ना तो आप क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ध्यान से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, वो क्या कह रहा है 5 मित्र हैं, 5 का साइन बना लो कि 5 लोग कहाँ कहाँ बैठेंगे। मान लिया यहाँ बैठेंगे, हमने बना लिए। क्या कह रहा है ए बी, जैसे वो पहले अपनी इक्वेशन बोलता जा रहा है आप उसके अनुसार लिखते चले जाओ। पहले क्या कह रहा है, ए बी और सी के बीच बैठा है। ए जो है देखो बी और सी के बीच बैठा है। अब मुझे ये नहीं पता कि बी इधर है या इधर है, उसने ये तो नहीं बोला। बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे सी हो सकता है। अगर बी यहाँ है तो यहाँ पे सी होगा, बी यहाँ है तो यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, डी बी के दाएँ, ये डी है, बी के दाएं, जब बी का दाएं तो यही होगा ना, ऐसे ही होता है बी का दाएं। हाँ जी, डी जो है बी के दाएं और ई के बाएं, डी जो है बी के दाएं और ई के, हाँ जी बाएं बैठा है। ई का बाएं तो ये होता है, ई डी और बी का दाएं ये हो गया, तो मतलब डी जो है वो ऐसे बैठा है। ठीक है, अब बताना है कि सी के बाएं कौन बैठा है, ये हम तब बता पाएंगे। अब देखो इसको जो है यहाँ पे सर्कल में बिठा लो। इसका तो आपको पक्का पता चल चुका है कि ये तो ऐसे ही आना है। ठीक है, तो पहले जो है इन लोगों को बिठा लो, इन्हें अभी देख लेंगे कैसे करना है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे बी आ चुका है और डी, और इधर से फिर आपका ई आ चुका है। इतना आपने बिल्कुल जैसा उसने यहाँ पे हमने लिखा बिल्कुल ऐसा कैसे ही हमने उसका यहाँ पे उठा के बिठा दिया उनको। अब रह गई इसकी बारी। बी आपको जो है देखो एक साइड करना होगा। मान लिया आपने, अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे, हाँ जी बी आपका यहाँ भी एक साइड हो चुका है क्योंकि मैंने बी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब ए तो बीच में आएगा ही, बचा कौन, सी बचा। ठीक है, तो अब आपका पूरा हो चुका है सर्कल। अब बताओ, अब वो क्या कह रहा है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है। सी के, देखो इधर को चलते हैं दाई, सी के बाईं ओर पहुँच लो। सी के बाईं ओर कौन बैठा है, हाँ जी ई बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, हाँ जी
विशिष्ट कोड भाषा में टिन को जो है 47 लिख दिया उसने, टैक्स को 49। इन द सेम वे टॉप्स को आपको बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखो करना क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चन में बोला है कई बार, अगर यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको दिखाई दे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है उनकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज ही यहाँ पे जो है प्लेस करके प्लस माइनस करके जो है आपको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, क्या बोल रहा है, टिन बोल रहा है, TIN। हाँ जी टी। अब देखो पहले हम इसके जो है इसके अल्फ़ाबेट में जो इसका नंबर होता है उसको लिख लेते हैं। टी कौन से प्लेस पे आता है, टी आता है हमारा 20 प्लेस पे। ठीक है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का कोई भी डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें चेक कर सकते हैं, मैंने किस तरह से इन क्वेश्चन को समझाया है। टी जो है 20 पे होता है, आई मेरा हो जाए 9 पे, एन होता है मेरा 14 पे होता है। ठीक है, अब देखो इनको हम जो है प्लस करके देख लेते हैं, देखते हैं कि हमारा 47 आता है। हाँ जी प्लस करके देख लेते हैं, ये देखो हम करते हैं इसको प्लस, बनाते हैं इसको 47। अब देखो ये हो गया 9 और 4 13, मतलब कि 1 और इधर से 3 और ये 4। 47 तो मेरा आया नहीं है, ये मेरा क्या निकल गया 43 निकल गया है, लेकिन यहाँ पे मेरा 47 है। मैं क्या करूँगा अब, ठीक है चलो 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही मान लेते हैं, दूसरे वाले को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरा 43 निकल गया, यहाँ पे हम जो है 43 लिख लेते हैं, हमारा जो है 43 आ गया, लेकिन आना था मेरा जो है 47, कोई बात नहीं। अब इसको देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। हाँ जी टी हमारा कौन से प्लेस पे आता है, TAX। हाँ जी टी आता है मेरा, फिर दोबारा से मैं इसको लिख देती हूँ, ये हो गया मेरा 20 प्लेस पे। हाँ जी ए होता है मेरा 1 पे, एंड द सेम वे एक्स होता है मेरा 24 पे। अब जो है मैं इसको जोड़ करने की कोशिश करूँगी, देखते हैं मेरा 49 आता है या नहीं। हाँ जी 4 और 1 5, और इधर से 2 और 2 4, ओफो इधर अब भी ये जो है मेरा 45 निकला है, 49 मेरा नहीं निकला है। तो आप समझ रहे होंगे, देखो क्या कुछ लॉजिक चल रहा है, क्या किसी को समझ में आया? देखो क्या कुछ लॉजिक चल रहा है वो आप बताओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अगर आप देखो पहले तो आप जो है मान लिया आपने जो है कोड कर लिया इसका और आपको आ गया 43, तो आप कंफ्यूज मत हो, आप ये मत सोचो कि आप जो है कुछ और चल सकता है। आप इसको भी रिलेट करके देखिए कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ है, देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि संभावना इसलिए ऐसी है कि आप जो है देखो हमारा बिल्कुल थोड़ा करीब है, 43 जो है 47 के करीब है, तो इसलिए आप जो है पहले इसे भी चेक करके देखिए। आप एकदम से जंप मत करिए कि इसमें मैंने प्लस किया है, मैं माइनस करके गुणा भाग करूँ या कुछ और जो है तिगड़म लगाऊँ और 43 में जो है 47 में लेके आ जाऊँ। तो एकदम से आप जो है इतनी वो मत करिए। वो इसलिए भी आपको जो है माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि देखो जो 43 आया मेरा जो 47 के थोड़ा करीब है, इसीलिए आप जो सोच सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप जो है इसको भी रिलेट करके देखिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हाँ जी इसमें जो है अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो क्या मेरा 47 हो जाएगा? हाँ जी मेरा 47 हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्या मैं इसमें 4 ऐड कर दूँ तो क्या मेरा 49 हो जाएगा? हाँ जी मेरा 49 हो जाएगा। इन द सेम वे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे भी आप जो है वही करना है जो आपको यहाँ पे पहले वालों में किया है। टी मेरा कौन से प्लेस पे आता है? हाँ जी TOPS, टी आता है मेरा 20 प्लेस पे। हाँ जी ओ होता है मेरा 15 पे, ठीक है, और पी होता है मेरा 16 पे, और एस होता है मेरा 19 पे। ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये इस नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब टी को अब देखो इनको जोड़ लेते हैं हम, जोड़ने के बाद मेरा मिलेगा यहाँ पे हाँ जी 5 और 6 और 9, ये हो जाएगा 20, और इधर से तो ये मेरा 70 निकल जाएगा। अब देखो 70 आना, अब देखो जैसे मैंने पहले बोला था 4 में जोड़ रही थी, तो मैं इसमें भी जो है मैं 4 को जोड़ दूं तो यहाँ पे मेरा 74 निकल जाएगा। हाँ जी 74 ही मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 हमारा क्या है यहाँ पे, हाँ जी ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है FT की माता है, हाँ जी TW की बहन है, जो कि K का एकमात्र पुत्र है, J K का भाई है, W की माता K से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा से आपको बोल रही हूँ, आपको जो है क्या करना है, ग्राफ बनाना है और अपने से रिलेट करके जो है आंसर तक पहुंचना है। अब देखो FT की माता है, जैसा बोलता जा रहा है ऐसा करते चले जाइए। F जो है हाँ जी माता है, माता, अब देखो माता है तो साइन देंगे महिला पे माइनस का, और ये होगी T की माता। ठीक है, ये जो T है उसका बच्चा है जो भी होगा। अब वो क्या कह रहा है, T जो है बहन है W की, T बहन होगी, हाँ जी W की बहन होगी। ये दोनों क्या है भाई, अभी हमें नहीं पता भाई या बहन है क्योंकि इसका मुझे भी पता नहीं। वो क्या कह रहा है फिर, हाँ जी TW की बहन है जो कि K का एकमात्र पुत्र है। यहाँ पे तो उसने बोल दिया T जो है W की बहन है। अब W देखो एक चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पे जो ये बोलता है ना W की जो पीछे वाला होता है W की बहन है, फिर उसके बाद जो बोलता है जो की या जो बोलता है, तो वो जो है इसी को रिलेट करता है। हाँ जी ये जो K है जो W को रिलेट कर रहा है, मतलब W से इसका संबंध बता रहा है। T जो है W की बहन है जो कि K का एकमात्र पुत्र है, मतलब कि ये जो है पुत्र है K का, कोई K होगा, ये यहाँ पे मान लिया हमारा K है। ठीक है,
ये इसका पुत्र है, तो देखो के ऊपर होगा, के इस तरह से पुत्र हो गया उसका। अब वो क्या कह रहा है, जे के का भाई है, जे जो है ये जे है कोई, ये भाई है, ये भाई है। अब क्या कह रहा है, अब देखो जब उसने बोल दिया कि ये जो है के का एकमात्र पुत्र है, डब्लू जो है एकमात्र पुत्र हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका पिता हो गया। भाई ये तो माता हो चुकी है, इधर से ये जो भाई बहन निकल चुके हैं, भाई बहन हो गई, इसकी माता है, तो इसका मतलब ये जो है इसका पिता होगा। पिता का मतलब प्लस होगा। अब प्लस पत्नी में हम जो है ये वाली कर्व लाइन शो करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है। डब्लू की माता, ये जो डब्लू की माता है, ये डब्लू की माता, हाँ जी, ये डब्लू की माता एफ किस के से किस प्रकार संबंधित है। के से पूछ रहा है, भाई क्या होगी। मैंने आपको बोल दिया ये जो है कर्व लाइन जो है पति पत्नी, मतलब कि ये जो है उसकी पत्नी है। हाँ जी, डब्लू की माता को पूछ रहा है, के से किस प्रकार संबंधित है, के को नहीं पूछ रहा है, तो माता होगी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे दिखा हमें जो है रिलेशन दिया हुआ है नदी धारा का जिस तरह से संबंध है, उसी तरह से महासागर और कोई एक ऑप्शन होगा उसका जो है हमें संबंध यहाँ पे बताना है। ठीक है, समानुपात का मतलब वही होता है इन द सेम वे। ठीक है, जो यहाँ पे है वही हमें यहाँ पे जो है संबंध हमें बताना है। अब देखो क्या कह रहा है, नदी और धारा, नदी में जो है धारा होती है। पहले तो आप ये चीज़ आप देखा करो, देखो धारा बोल रहा है, नदी बोल रहा है, तो मतलब धारा कहाँ होती है, नदी कहाँ होती है। आप ये सोचो भाई, धारा जो है नदी के अंदर ही तो होगी, मतलब नदी में धारा होती है। इतना समझ गए आप। तो नदी में जो है ये नदी है, नदी में हमारा ठीक है धारा होती है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है महासागर में जब नदी में धारा होती है, नदी की में धारा होती है, तो महासागर में क्या होगा। अब आप ये बताओ, महासागर में क्या होगा, तालाब होगा, समुद्र होगा, बांध होगा, प्रवाह होगा। महासागर में प्रवाह होगा, प्रवाह मतलब लहरें होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप जो है साइन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कि मैंने आपको बोला नदी में धारा, इस तरह महासागर में प्रवाह। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बोला है WUS, इधर है DFH। ठीक है, आपको कुछ समझ आ रहा है, WUS DFH। देखो ये जो है मेरे लास्ट वाले अक्षर दिख रहे हैं, ये मेरे जो है स्टार्टिंग के अक्षर दिख रहे हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, समझ रहे हो आप। ठीक है, इन द सेम वे आपको बताना है इसमें क्या आने वाला है। अब यहाँ पे आप देखो WUS को मतलब क्या होगा, मतलब ये जो क्रम होता है ना ABCD का, इसमें जो है ऐसे हम जो है रिवर्स करके लिख देते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है अपनी किस तरह के क्वेश्चन को समझाने में कि M जो है 13 पर होता है, आपको याद रखना है, और उसके बाद जो है नंबर्स रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, हाँ जी, क्या बोल रहा है, डब्लू का उसने रिवर्स उठा के रख दिया है। क्या होता है डब्लू का रिवर्स, यहाँ पे डब्लू का रिवर्स हो गया आप हमारा D होता है। ठीक है, जैसा कि इसने बोल दिया। ठीक है, U का रिवर्स उसने यहाँ पे उठा के रख दिया है F, S का रिवर्स उसने उठा के रख दिया यहाँ पे H रख दिया। इन द सेम वे आपको जो है MKI का लिखना है। M का रिवर्स क्या होता है, हाँ जी N होता है। ठीक है, इसी तरह से K का रिवर्स क्या होता है, P होता है, और I का रिवर्स हमारा क्या होता है, हाँ जी I का हो गया मेरा R यहाँ से निकल चुका है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। देखो एक क्वेश्चन को देखते ही आप जो है हिट करो कि आप देखो, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको हर चीज़ जो है धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी, क्या हमें करना है क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देखो W एकदम से आपको हिट ही करना चाहिए कि यहाँ पे जो है लास्ट वाले नंबर लिखे हैं, यहाँ पे जो है पहले वाले नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब जो है नंबर इस तरह जो हमारी जो इसके नंबर होते हैं उनको रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करूँगी यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है PQ की अपेक्षा दुगनी क्षमता से कार्य करता है, जबकि P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुनी क्षमता से कार्य करते हैं। यदि किसी कार्य को P, Q, R को मिलकर करें, ठीक है, तो उनकी आय उसमें किस अनुपात में बटेगी। पहले तो आपको मैं बता दूं, उनकी आय उसी अनुपात में बटेगी जिस अनुपात में वे काम करते हैं, मतलब जो उनकी दक्षता है काम करने की, समझ गए आप, उसी अनुपात में उनकी आय बढ़ती है। जो जितना काम करेगा उसे उतना ही तो पैसा मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गया है। ठीक है, ये नहीं, देखो बहुत से जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें डे नहीं है, इसमें दिन नहीं है। ठीक है, कई बार क्या बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, दिन को जो है रिलेट कर लेते हैं, कोई देखो ज़्यादा दिन लगाएगा तो उसे तो है कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो जितना काम करेगा, जितनी उसकी पावर होगी, दक्षता होगी काम करने की, उसे उसी अनुपात में पैसा मिलता है। तो पैसा जो आय जो होगी वो बिल्कुल जो हमारा कार्य का अनुपात होता है, हाँ जी, जिस तरह जो उनकी दक्षता होती है, कार्य क्षमता, उसको बिल्कुल जो है समानुपाती होती है, और दिन के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ गए। अब देखो क्या कह रहा है, PQ की अपेक्षा दुगनी क्षमता से कार्य करता है। देखो क्या बोला है उसने हमें, क्योंकि देखो
आय को बताना है वो उसी अनुपात में होगी जिसमें दक्षता होती है। तो हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम व्युत्क्रमानुपाती मतलब रिवर्स का केस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल से समानुपात वाला लगाएंगे। पी क्यू की अपेक्षा दुगनी क्षमता से कार्य करता है, ये हो गया दुगना और ये हो गया 1, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर, हाँ जी, दूसरा उसने बोला पी और क्यू उसने वे मिल गए हैं। अब जब वे दोनों एक साथ काम करने लगे तो वो क्या कह रहा है, आर की अपेक्षा, ये जो है आर की अपेक्षा क्या कह रहा है, 3 गुनी क्षमता से कार्य करते हैं। इनका 3 होगा और आर का 1 होगा, समझ रहे हो आप, ऐसा उसने बोल दिया। अब वो कह रहा है यदि किसी कार्य को पी क्यू और आर मिलकर करें तो उनकी आय बतानी है। इतना आपको समझ में आ गया। क्या करना है, अब देखो हमें निकालना है पी क्यू आर का रिलेशन। पी क्यू है मेरे पास, पी प्लस क्यू रेशो आर है मेरे पास। अब इन दोनों को सोल्व करो और ये जो है निकाल के आपको लेके आना है, समझ गए आप। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको तो ऐसे भी लिख सकते हो, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, मतलब क्या बोल रहा है 3:1 बोल रहा है, यही तो वो बोल रहा है। अब यहाँ पे पी और क्यू जो उसमें रिलेशन बोला है वो उठा के आप रख दो, मतलब क्या बोला है, हाँ जी एक मिनट, P/Q उसने बोल दिया यहाँ पे कितना, 2:1 बोला है, ठीक है, 2:1 ही तो बोला है। तो यहाँ पे जो है आप 2 और 1 रख सकते हो आप, हाँ जी 2 और 1 यहाँ पे आप जब रख दोगे क्या निकलेगा आपका, 2 और Q है 1 के अनुपात में, मतलब कि देखो मैं x नहीं मान रही हूँ, x जो है कटने वाला है, रेशो में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। Q का मतलब यहाँ पे क्या है 1 और नीचे है मेरा R और इधर से 3:1 है, तो 3 इधर भी 3, मतलब कि ये जो है मेरा हो जाएगा 3/R, तो 3 से 3 मेरा कट जाएगा, R जो मेरा निकलेगा, R मेरा निकल गया 1, R 1 है। पी क्यू में जो रेशो है 2:1 है, समझ रहे हो आप, पी क्यू में हमारा 2:1 है और R मेरा 1 निकल चुका है। R भी मतलब जो है इतना ही काम करेगा, 1 के इक्वल काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखो पी क्यू में क्या बोल रहा है, रिलेशन 2:1 है, ठीक है, और R उसने जो है मतलब 1 निकल चुका है आपका। तो बस अब आप इन दोनों को जो है रिलेट कर सकते हो, तीनों को उठा के इनका अनुपात बना सकते हो पी क्यू आर का, तो 2:1:1 ही बनेगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। हाँ जी, जो अंग्रेजी जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें जो सबसे पहले आएगा, मतलब उनका जो क्रम होता है लिखने का, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें जो क्रम होता है लिखने का अक्षर का, वो हमें यहाँ पे बताना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ठीक है, इस क्रम में हमें लिखना है। तो अब देखो क्या ट्रिक है, आपको देखो क्या करना है, ट्रिक समझो आप। यहाँ पे देखो जो सबसे कॉमन आ रहा है उसको काट दीजिए, ये देखो डी कॉमन आ रहा है, काट दीजिए। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन है, ORI, हाँ जी इधर भी OR है। अब बताओ कौन आता है पहले, I आता है ना, आई के बाद ही हमारा OR आते हैं। तो हमारा I किस में है, I देखा आपको, ढूंढ लिया आपने। दूसरे नंबर पे हमें जो I मिला, तो I हमारा निकल चुका है, 5 हमारा मतलब मिल चुका है। अब इस पर ध्यान नहीं रखना, ये हमारा कट चुका है, ये हमारा पहले नंबर पे आ चुका है, ठीक है, इसे आपको नहीं देखना। अब देखो दूसरे पे बात करते हैं, दूसरे पे कौन बचे हमारे। अब देखो डी आपने काट चुके थे, ठीक है, काट लिया आपने। अब देखो दूसरे नंबर पे OR, कौन आता है पहले, O आता है, O आता है ना। अब देखो O किस में है, हाँ जी इसमें है और इसमें है, तो इसमें से आपने O को जो है काट लिया, कॉमन आ रहा है। अब देखो तीसरे नंबर पे O आता है, यहाँ पे DW आ रहा है, तो कौन सबसे पहले कौन आता है। अब आप मुझे बताओ, इन पे ध्यान नहीं रखना है। जब देखो जब आप तीसरे नंबर पे आ चुके हो, तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी आपको O मिला, तो आपको सिर्फ इन्हीं पे रहना है। अभी इसके ऊपर जो नीचे है इन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब O1 और 2 पे ध्यान देना है। अब इनमें से बताना है कौन आएगा पहले। तो O आपने काट लिया, सेम लेटर। अब तीसरे नंबर पे मुझे यहाँ पे O मिला, यहाँ पे मुझे W मिला। अब बताओ कौन आता है पहले, O पहले आता है या W पहले आता है, O पहले आता है। तो इसका मतलब ये भी मेरा कट गया है, ये मेरा आ चुका है पहले, ठीक है, और ये मेरा बाद में आएगा, ठीक है। मतलब कि मेरा क्या निकल चुका है, पहले तो 5 आ चुका है, फिर इसके बाद 1 आ चुका है, फिर इसके बाद 2 आ चुका है। इतना आपको समझ में आ गया। इसे चाहे तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो अब मेरे रह गए कौन से, 3 और 4 रह गए हैं। अब मुझे ये बताना है कि 3 और 4 में से कौन मेरा आने वाला है। डी भी काट दो, डी भी आपने पहले काट दिया था, आर भी काट दो, आर भी काटने वाला। अब बताओ ए पहले आता है, O पहले आता है, ए आता है ना पहले, हाँ जी ए आता है पहले, तो 4 आएगा, ठीक है। 5 1 2 4 आ चुका है, जो बच गया है मतलब कि 3। तो ये जो है मेरा हाँ जी क्रम हो गया है। इस तरह से हम जो है जो हमारी डिक्शनरी होता है हम उसमें क्रम वाइज इस तरह से हम जो है इनको लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर और समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी,
निर्देश में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विषम पद का आपको चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस हो तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको समझाया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा, इस तरह से आप जो है हर एक चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।